ईरान एक सब्र वाला देश है और उसने बहुत देर में उसका सब्र टूटा। ये सच है कि तिकरित में जो नर्सें हमारी फंसी थीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उनको बचाने में कासिम सुलेमानी साहब और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो लोग न डालते हाथ तो आईएस से वो बचती ना। कि दुनिया में दूसरा छोटा अमेरिका कहां है? दूसरा छोटा अमेरिका, यूं कहीं गाजा पे हमला हो तो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ लेबनान पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। जो लोग इजराइल के लिए खुशी मना रहे हैं उनका इजराइल से रिश्ता क्या है? 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां कत्ल की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, और उसके बाद में लोग मिठाई बांट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। इसराइल हमास वार में लाखों फिलिस्तीनियों की जान गई, मगर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बहुत से अंधभक्त तालियां बजाते हुए, इसराइल की जयकारा लगाते हुए। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो राष्ट्र की दुहाई देते हैं। इसराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध होने की बात कहेंगे। क्या हमारे पिछले जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो गुजरे हैं, उनके दौर में क्या अच्छे संबंध नहीं थे इसराइल के साथ? क्या वो इसराइल के अवैध नीतियों का समर्थन करते थे? क्या वो इसराइल के गलत कार्यों का समर्थन करते थे? नहीं तो क्या वो देशद्रोही थे? भारत का स्टैंड हमेशा से विपरीत रहा है फिलिस्तीन के मामले में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी, क्या तुम उन्हें भी गलत बोलोगे? है हिम्मत? बहुत सारे भाइयों को ऐसा लग रहा होगा तमाम हिंदू इसराइल के समर्थन में हैं, मगर ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदू भाई जो पॉजिटिव सोच रखते हैं वो फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खिलाफत सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें भारतीय मुसलमानों से नफरत होती है, जो इस्लामोफोबिया और राजनीति के शिकार हुए होते हैं। मुसलमान फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उन्हें इजराइल का सपोर्ट करना है, चाहे वो इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। अंधभक्त मुसलमानों के नफरत में इस कदर पागल हो गए हैं, अरे कुछ तो शर्म कर लो बेशर्मो। ऐसे नासमझ जाहिल लोगों की फौज हमारे प्यारे मुल्क भारत में बहुत ज्यादा मिलेगी, जिन्हें ये भी पता नहीं कि वो इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए उनके दिमाग में भरा गया है, क्योंकि सत्ता में बने रहना है, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की नीतियों को अपनाना है। वरना जनता जब शांत होती है तो दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत जल्द फैसला कर लेती है कि हमें किसे वोट करना है और हमें किसे वोट नहीं करना। इसलिए मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान के नाम पर आम जनता को लड़ाते हैं ताकि वो सत्ता के सुख को भोग सकें। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, स्वागत आपका। मैं सबके ओपिनियन लेने के बाद आपके पास आया ताकि हम एक समग्र दृष्टिकोण पर इस पर विचार कर सकें। ईरान ने कल जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया है, उसके बाद आप क्या मानते हैं कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में किस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं? क्या दोनों को उकसाया गया, या फिर कल का हमला बदला था, या फिर रिटेलिएशन है, और अब इजराइल क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे बुलाया। दूसरी बात आपने जो पूछी है उस पर तय कहूंगा कि ईरान एक सब्र वाला देश है और उसने बहुत देर में उसका सब्र टूटा, कई कमांडर मारे गए। अभी आपने पूछा था कासिम सुलेमानी साहब के बारे में। ये सच है कि तिकरित में जो नर्सें हमारी फंसी थीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उनको बचाने में कासिम सुलेमानी साहब और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो लोग न डालते हाथ तो आईएस से वो बचती ना। कासिम सुलेमानी साहब की हत्या इसलिए हुई कि वो आईएस के दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी बात, मैं यहां सबकी बात सुन रहा हूं, मैं आपसे भी एक सवाल पूछ रहा हूं। वो आपने जिस सबसे पहले हमारे अमीन साहब से पूछा था, कर्नल साहब से पूछ रहा हूं कि दुनिया में दूसरा छोटा अमेरिका कहां है? या यूं कहिए कि पेंटागन तो एक अमेरिका में है, लेकिन पेंटागन दूसरा अगर कहीं बना पूरी दुनिया में तो कहां बना? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। 1990 में
पेंटागन, जो छोटा पेंटागन था जहां से पूरी वार कंट्रोल की जा रही थी, उस कंट्री का नाम है कतर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। ओके, कतर छोटा पेंटा है सर, वो छोटा अमेरिका। अब मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूं कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया साहब का मर्डर, एसेसिनेशन ईरान में ही क्यों हुआ? क्योंकि वो रहते कतर में थे, और कतर अमेरिका के पास है। नहीं, वो तो एक अलग मुल्क है। तो आप कह रहे हैं सर, कंट्री। वो तो आप कह रहे हैं सर, आप जानते सब हैं, जानता मैं भी हूं, कर्नल साहब भी हंस रहे हैं, बाकी लोग भी होंगे, सब पूछिएगा। नहीं, एक स्वतंत्र सर, जब पहली बार इराक पे हमला हुआ था 1990 में, और हमको याद है, ये हुआ था कि 4000 लड़ाकू जहाज एक बार में उड़े थे, तो वो कतर से उड़े थे सर। पहला हमला जो इराक पे हुआ था। ये तो आप नया एंगल ले आए, अब कतर को बीच में ले आए। नहीं, मैं ला थोड़ी ना रहा हूं सर, मैं तो कोई एंगल लाया नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूं सर। मैं तो आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं कि इस्माइल हानिया साहब का कत्ल ईरान में क्यों हुआ? वो तो रहते कतर में थे, और उनका कफन दफन भी कतर में ही हुआ है ना। हो तो कंफर्म कर लीजिए एक बार सर। कहना क्या चाह रहे हो ये थोड़ा सर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब गाजा पे हमला हो तो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ लेबनान पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, सीरिया पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के लिए खुशी मना रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब मेरा मसला यह है कि जो लोग इजराइल के लिए खुशी मना रहे हैं, उनका इजराइल से रिश्ता क्या है? हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं क्या आप फला के गम में दुखी क्यों हैं, फला के मर्डर पे दुखी क्यों हो गए हैं, आप फला के साथ क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इतनी देर में इतनी बातें पूछी कि 200 रॉकेट दाग दिए, 200 रॉकेट दाग दिए। बिल्कुल दाग दिए सर, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा मासूम लोगों का कत्ल हो गया, 20 लाख लोग बर्बाद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनकी जमीन छीन ली गई, और उसके बाद पलट के इधर भी हमला, उधर भी हमला, यमन में भी हमला। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों इजराइल के साथ खड़े हैं लोग? 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां कत्ल की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, और उसके बाद में लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सर, जो लोग बच्चों को कत्ल करेंगे, मासूम लोगों का, उनसे कोई जो बदला लेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई आदमी आकर हमारे मुल्क पे हमला कर दे और हम उसका मुकाबला करेंगे तो पूरी दुनिया हमको आतंकवादी कहेगी, कह रही है। हमारे लोगों को मारे, हमारे बच्चों को मारे, हम उसका अगर मुकाबला करते हैं तो हम आतंकवादी हो गए। मैं खाली सवाल मेरा पूरी दुनिया से, पूरे देश के लोगों से है, पहले तो आप अपना ये तय कर लीजिए कि आप खड़े किसके साथ हैं। सवाल है। एक साहब ने मुझे परसों एक चैनल पे पूछा कि आप नसरुल्लाह के साथ क्यों हैं, तो मैंने कहा आप खिलाफ क्यों हैं? भाई क्यों खिलाफ है? हिजबुल्लाह ने कोई आतंकवादी घटना भारत में की हो, एक व्यक्ति को मारा हो, एक आतंकवादी भेजा हो, भारत के खिलाफ बोला हो, भारत से दुश्मनी रखी हो, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला हो, भारत के लोगों के खिलाफ बोला हो, तो हम मान सकते हैं आपकी बात। खिलाफ है आप, क्यों दुश्मन है? और अगर आप कहते हैं कि आप इंसानियत के साथ हैं, तो फिर आप इजराइल के साथ क्यों हैं? अगर आप कहते हैं कि आप नरसंहार के खिलाफ हैं, तो फिर आप इस्राइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? 7 अक्टूबर की घटना पर भी इतनी ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी जो हमास ने की। मैं तो सर, मुझे तो बड़ा शौक लगा इस वक्त, बहुत ही शौक लगा कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि हां इस्राइल ने गलत किया। पर आपको यह भी कहना चाहिए कि 7 अक्टूबर को जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। मैं तो कई बार कह चुका हूं सर, मैं तो पहले ही निंदा कर चुका हूं। नहीं, तो 40,000 फलस्तीनी मारे गए, मैं पहला आदमी हूं जिसने आवाज सर, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, पर आपने 7 अक्टूबर की निंदा सर, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जी। आप बहुत ब्रिलियंट पत्रकार हैं सर, बड़े फैक्ट्स हैं आपके पास। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं, सब जो चैनल पे बैठे, आज सबसे बेहतरीन पैनल है आपका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस्माइल हानिया का कत्ल कतर में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आप ईरान में क्यों हो सकता है आपको नहीं, मैं पता अमीन साहब से पूछ रहा हूं, अमीन साहब ने कहा, मैं पूछ रहा हूं क्या कतर में नहीं रहते थे वो? ईरान में क्यों हुआ? मैं आप कारण सर 20 सेकंड में बताओ, वीरेंद्र जी भी आ अरे गए। सर, सियासत समझिए सर,
सर सियासत समझिए, मैं तो बहुत ईरान को कमजोर अरे दिखाना सर चाहते मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर। अरे नहीं, आप लोग में आप बार-बार ऐसी बात क्यों कर सबसे रहे हैं? कमजोर आदमी, सबसे कम दिमाग का मैं बैठा हूं सर, सर। 20 सेकंड होने सुनिए सर, एक बार एक साहब ने कहा कि अमेरिका ने अल जजीरा पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने अल जजीरा पर बैन लगा दिया। हमने क्यों कहना, वो उसामा की खबरें दिखाता है। तो हमने कहा सैटेलाइट किसकी यूज करता है? अल जजीरा। कतर के पास तो कोई सैटेलाइट ही नहीं है। सैटेलाइट अपनी देंगे आप, थैंक यू पूरी सर। दुनिया को नहीं, अरे सर हाँ, जवाब तो दे दीजिए मुझे। नहीं सर, हो अरे गया। सर जवाब तो दीजिए मुझे। और भी पैनल पे लोग हैं ना, तो बहुत पैनल पे लोग हैं, मैं चाहता वीरेन जी भी हूँ। बाकी। जी जी ठीक सर। AIMIM के नेता असीम वकार जी ने जिस तरह से भारत समाचार के मंच से फिलिस्तीनियों के मामले में देश भर से सवाल पूछा, भक्तों की तो जलन से हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल हक बात पूछा है। असीम साहब ने पूछा, किसी चैनल पर इंटरव्यू के लिए गए थे तो उनसे पूछा गया कि आप नसरुल्लाह के सपोर्ट में क्यों हैं। उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि आप खिलाफ क्यों हैं, नसरुल्लाह की मौत पर आप हंस क्यों रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कभी हमला किया भारत पे, या कभी खिलाफ बोला भारत के, या कभी आतंकी भेजा भारत में, या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोला, तब आप खिलाफ क्यों हो। मासूम फिलिस्तीनियों की बर्बादी पर हंसने वाला वही हो सकता है जिसके सीने में बाप का दिल ना हो, जिसके गोद में कभी औलाद ना खेला हो, वही खुशी मना सकता है। वरना फिलिस्तीन के मासूमों की वीडियो जब सामने आती है ना, दिल फट जाता है। इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक मंजर देखकर दिल मचल जाता है। 50,000 तक मासूम बच्चे बच्चियां इजराइल के हमले में मारे गए। ये सब देखकर कोई भी खुशी कैसे मना सकता है। तुम कहोगे हम इंसानियत के साथ हैं, तो क्या इजराइल जो कर रहा है वो इंसानियत है? कहोगे हम आतंक के खिलाफ हैं, क्या इजराइल जो कर रहा है वो आतंक नहीं है? 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे बच्चियों की लाशें जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं, देखकर दिल दहल जाता है। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? जानवरों की तकलीफ पर तड़प जाने वालों, क्या तुम्हें सच में जानवरों के दर्द का एहसास है, या मुसलमानों के नफरत में तुम्हें जानवरों का दर्द दिखाई देता है? हद होती है बेशर्मी की, नासमझी की। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।